तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हूँ। तो लगातार दीवार के साथ भटका कर मारता है। जैसे वो उसको पकड़ लेता है तो बैंडेड बॉस को भी पता चल जाता है कि वो हार चुका है। आगे से माफी की भीख मांगना शुरू करता है और उससे कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुमसे माफी की भीख मांगता हूँ। तो मुझे यहाँ से जाने दोगे तो ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, मेरी बॉस की पोजीशन भी तुम्हारी हो जाएगी, ये हाइड आउट भी तुम रख सकते हो। जबकि हमारा लूली बॉस का गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे इंसान को भी कोई जिंदा रहने का हक है? तुम सभी लोग इंसानियत के खत्म होने के बाद इंसानियत के नाम पर दबा हो। हमारे जैसे कीड़े मकोड़ों को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है जो कि बहुत घटिया और बदबूदार है, इसलिए तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। बैंडेड बॉस और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है बिग ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं दोबारा कभी भी ऐसा करने की सोचूंगा भी नहीं, इसलिए मुझे आज जाने दो। लूली उसे कहता है नहीं, आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि तुम्हारे क्राइम्स बहुत ज्यादा हैं और इस क्राइम्स के नतीजे में तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मुझसे मिल सकती है, वो माफी नहीं है। साथ ही अपने पंच को रेडी करता है और उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। तो हमारा लूली उसे सिर्फ एक ही पंच मारता है और लूली के सिर्फ एक ही पंच के साथ वो बैंडेड बॉस वहीं पर गिर जाता है और गिरते साथ ही वो वहीं पर मर जाता है। तो बॉस के मरते के साथ ही हमारे लूली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने आज जो कुछ भी किया है उसमें कोई भी टैबू नहीं था, यानी कि तुमने कोई बुरा काम नहीं किया बल्कि तुमने ठीक किया है। यहीं पर हमारे लूली को उसके सिस्टम्स के बारे में कुछ बताया जाता है कि आज ये किस किस्म का सिस्टम है। तो उसका सिस्टम लकी सिस्टम है जो कि किस्मत के ऊपर बेस करता है। अगर एक दिन उसकी किस्मत अच्छी है तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, अगर उसकी किस्मत बुरी है तो उसे अपनी किस्मत को बदलना होगा वरना वो मर भी सकता है। सिस्टम उसे कहता है अगर तुम बहुत ज्यादा लकी हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ मिस फॉर्चून भी आ सकती है, यानी कि बुरा भी हो सकता है। अगर तुम बहुत ज्यादा अनलकी हो तो इसका मतलब ये है कि ये बुरी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें बहुत कुछ अच्छा भी मिल सकता है। लूली अपने सिस्टम के अंदर होता है जहाँ पर उसके सामने गार्ड होता है जो कि रिवर्स गार्ड होता है। रिवर्स गार्ड उसे कहता है तुम्हें अपनी फॉर्चून को यूज करना होगा मिस फॉर्चून से बचने के लिए, यानी कि अच्छे वक्त को बुरे वक्त से निकलने के लिए इस्तेमाल करो। ठीक है, साथ ही हमारे लूली की आंखें बंद हो जाती है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो वो दोनों लड़कियां उसके पास होती हैं, वो छोटी वाली प्रेग्नेंट लड़की और दूसरी लड़की, दोनों इसे उस फैक्ट्री के अंदर से बाहर लेकर आई है जहाँ पर उन बैंडेट्स ने इनको रखा हुआ था। वो लड़की फिर से हमारे लूली के पास होती है, वो उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? लूली उठ के बैठता है और कहता है क्या हुआ, वो सारे बैंडेट्स कहाँ पर चले गए? तो वो लड़की उसे कहती है जब तुमने उस कमीने बॉस को मार दिया तो उसके बाद तुम बेहोश हो गए थे, हम दोनों अकेले यहाँ से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि हम दोनों लड़कियां हैं और बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, इसी वजह से हम तुम्हारे पास ही बैठी हुई हैं ताकि तुम उठ जाओ। लूली अपने कपड़ों की तरफ देखता और कहता है क्या तुम दोनों ने मेरी हेल्प की है नए कपड़े पहनने में? तो लड़की उसे कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने हमारी जान बचा ली, तुमने हम दोनों की जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लूली उसे कहता है मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम इस सारी तो लूली उस लड़की से कहता है वहाँ पर तुम्हारे साथ जो तीसरी लड़की थी वो मारी गई, इन सब का इल्जाम तुम मेरे ऊपर तो नहीं डालोगी? वो उसे कहती है नहीं, तुम्हारे ऊपर इस बात का इल्जाम क्यों डालेंगे? लूली उसे कहता है हो सकता है कि तुम इस बारे में सोच रही हो कि काश मैं वहाँ पर पहले उठकर खड़ा हो जाता और उन बैंडेट्स के साथ फाइट करता तो शायद तुम्हारी तीसरी दोस्त भी तुम्हारे साथ होती, तुम तीनों जिंदा होती। तो वो लड़की उसे कहती है ये सारा तो किस्मत का खेल है, हम लोग तुम्हारे ऊपर इसका ब्लेम कैसे डाल सकते हैं? तुम तो हमें जानते भी नहीं हो, हम लोग कम्प्लीटली स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन फिर भी तुमने हम दोनों की जान बचाई, बल्कि हम तीनों के लिए वहाँ पर तुमने फाइट की, हमारे लिए इतना ही काफी है। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि तुमने हमारी दोस्त की जान नहीं बचाई तो फिर हम लोग तो बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हुए, हम तो तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर रहे अपनी जान बचाने पर। फिर साथ ही वो लूली से कहती है मुझे एक बात बताओ, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? तुम तो एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कहीं तुम उन लोगों में से तो नहीं हो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अवेकनर्स हैं, जिनके पास सुपर पावर्स होती हैं? लूली उसे कहता है अवेकनर्स के बारे में तो मैंने भी सुना है, आज से पहले मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। तो यहीं पर लूली अपनी मेमोरीज में दिखाई जाने वाले रिवर्स गार्ड की पिक्चर को याद करता और कहता है पता नहीं शायद ये अवेकनर्स वाली पावर है। वो अपने पास सिस्टम को ओपन करता है, यानी कि अपने आप इसके पास सिस्टम ओपन हो जाता है, वो विंडो ओपन होती है। लूली के पास उसकी जो होम स्क्रीन ओपन होती है वो बहुत ज्यादा सिंपल होती है, जिसके ऊपर लिखा होता है लक या फिर अनलक, क्योंकि इसका मेन सिस्टम जो है वो बेस करता है लक और अनलकी पर। लूली अपने सिस्टम की तरफ देख रहा होता है जबकि वो लड़की उसे कहती है तुम्हें अचानक क्या हो गया, तुम किस तरफ घूर कर देख रहे हो? लूली कहता है क्या तुम इस विंडो को देख पा रही हो? वो उसे कहती है नहीं, मुझे तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम विंडो दिखाई नहीं दे रही। लूली कहता है तो इसका मतलब ये वाली शाइनी चीज सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखाई दे रही है, उसके सिस्टम में उसके पहला स्किल जो होता है वो अनलॉक होता है। लूली कहता है तो यहाँ पर मेरा पहला स्किल अनलॉक है, लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को यूज कर सकता हूँ, बाकी की सभी की लाइट्स ऑफ हैं। लूली जब सिस्टम के ऊपर टच करता है तो उसे साथ में डिस्क्रिप्शन भी बताई जाती है कि कैसे तुम इस स्किल को यूज करना है। लूली ये देखकर और भी हैरान होता है और कहता है ये सिस्टम तो बिल्कुल गेम विंडोज की तरह है, गेम्स के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब किसी सिस्टम पर टच किया जाता है तो हमें उसकी डिस्क्रिप्शन बताई जाती है। वो बाकी के गुआ वर्ड्स को ओपन करने की कोशिश करता है जो वहाँ पर सिस्टम में लिखे होते हैं, लेकिन वो ओपन नहीं होते। साथ ही वो सेंटर में जो लक लिखा होता
है वो उसके ऊपर टच करता है तो सिस्टम घूमने के बाद उसे बताता है कि आज की तुम्हारी किस्मत लकी है। साथ में उस सिस्टम के नीचे उसे दिन भी बताए जा रहे होते हैं कि उसने अब क्योंकि नया साइन अप किया है पूरे 30 दिन तक अगर वो इस लकी सिस्टम में साइन अप रहता है तो उसे इसका रिवार्ड भी मिलेगा। उसने 30 में से एक दिन को पूरा कर लिया है। लूली कहता है ये तो वाकई में गेम सिस्टम की तरह ही है जहाँ पर सेंटर में एक व्हील लगा हुआ है जो कि मेरी किस्मत बताएगा कि मैं लकी हूँ या फिर अनलकी हूँ, यानी ये काम भी करता है या नहीं काम करता। लेकिन इतना है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है और किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पर 30 दिन पूरे होने के बाद जो मुझे रिवार्ड मिलने वाला है उसको रिडीम करने के लिए मुझे $6 चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मैं इसके अंदर डॉलर्स को ऐड कैसे करूंगा। आखिर मैं अपने रिवार्ड को निकालूंगा कैसे। लूली फिलहाल के लिए अभी इससे इसी तरह समझ रहा है। वो कहता है शायद मैं एक वेकनर बना हूँ, इसी वजह से मुझे जिस विंडोज दिखाई दे रही है हो सकता है कि सभी वेकनर्स को इस तरह की विंडोज दिखाई देती हूँ। इंसानों को इन वेकिंग पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। लूली कहता है तो यहाँ पर जो पहला स्किल लिखा हुआ है उसको तो मैंने वहाँ पर यूज किया था उस बैंडेड बॉस के खिलाफ। मैंने उसके चेहरे के ऊपर एक शॉट लगाई थी अपने ब्लड ड्रॉप की ब्लड की को यूज करते हुए, तो इसका मतलब ये सिस्टम ठीक काम कर रहा है। मुझे बताया कि 30 दिन के बाद मुझे रिवार्ड मिलेगा, तो हो सकता है कि मुझे रिवार्ड नहीं होता। अगर दुनिया की तबाही नहीं होती तो आज मेरी शादी हो चुकी होती और मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा खुश होती। अब तुम्हें पता है कि जिस दिन तबाही शुरू हुई थी उसी दिन मेरी शादी होने वाली थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। हम दोनों एक ही चर्च में जमा थे और वहाँ पर हमारी शादी होने ही वाली थी। इसी वक्त कुछ मॉन्स्टर्स ने आकर मेरे हस्बैंड को मार डाला। लेकिन अब इस बात का इल्जाम मैं किस पर लगा सकती हूँ? ये सब कुछ तो इस एपोकलिप्स की वजह से हुआ है कि इस इंसानों की तबाही की वजह से। जब दुनिया तबाह हो गई बहुत सारे लोग मारे गए और मेरा होने वाला हस्बैंड भी उसमें मारा गया। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ लेकिन मैं यहाँ पर जिंदा रहकर करूंगी क्या? यहाँ पर बहुत ही बुरे बैंडिट्स हैं जो कि हमारा फायदा उठाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जीने के लिए दूसरे लोगों को मार डालते हैं। आज यहाँ पर जिंदा हूँ, मुझे कल का नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जिस दिन हम लोग जिंदा हैं उस दिन हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर लेना चाहिए। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती। तुम्हें लगता है कि इंसानियत खत्म हो चुकी है। के बाद बहुत सारे इंसान बुरे बन चुके हैं, हर जगह पर मॉन्स्टर्स फैले हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसानों को इसी तरह जिंदा रहना चाहिए। जहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे बीस्ट हैं जब उनको भूख लगती है वो सिर्फ तभी शिकार करने के लिए जाते हैं, जबकि हम इंसान तो उन जानवरों से भी बहुत ज्यादा बुरे हैं। हम इंसान वैसे भी शिकार कर लेते हैं चाहे हमें भूख लगे या ना लगे। ठीक है, ये बैंडेट्स है, इन बैंडेट्स के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, लेकिन ये लड़कियों को उठाकर लाते और लोगों को यहाँ पर आकर बंदी बनाते और अपने डॉग्स को खिला देते। ये दूसरे इंसानों को सिर्फ इसीलिए टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि इनके पास पावर थी। लूली यहाँ पर एक लंबा सा भाषण देता है। वो उस लड़की से कहता है हमें इस नई दुनिया में रहने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें से पहला रूल ये है कि इंसान होने के नाते हम लोग कभी भी इन बैंडेट्स की तरह बहुत ज्यादा लोली क्रीचर्स नहीं बन सकते और कभी भी इतना ज्यादा नहीं गिर सकते कि किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाएं। और दूसरा रूल ये है कि हम लोग अगर किसी के साथ कोई वादा करते हैं तो उस वादे को जरूर पूरा करना चाहिए। नंबर 3 के ऊपर जाकर वो अटक जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। वो उसे कहती है अब क्या हुआ, क्या तुम बताने वाले हो? उसे कहता है नंबर 3 मुझे याद नहीं आ रहा, जब मुझे याद आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। वो लड़की भी आगे से हंसना शुरू कर देती है। फिर साथ ही वो उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम दोनों की जान बचा ली। साथ ही वो उसे अपना नाम बताती है। वो उसे कहती है मेरा नाम लीरू है। इस छोटी लड़की को तो तुम जानते ही हो, मैंने तुम्हें इसका नाम बताया था, इसका नाम जाओटाओ है। हम लोग इस लड़की से मिले थे, ये पहले ही पागल हो चुकी थी, इसका नाम नहीं पता, इसी वजह से हम इसे जाओटाओ कहते हैं। लूली भी उसे अपना नाम बताता और कहता है मेरा नाम लूली है। फिर उसे कहती है तो सर लू या फिर आपको वॉरियर लू कहूँ, मुझे ये बताओ कि अब आगे का क्या प्लान है, आगे तुम क्या करने वाले हो? यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे लूली का आगे का क्या प्लान है, कि आगे वो क्या करना चाहता है और वो कहाँ जाना चाहता है और इन लड़कियों का क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।